भी आप फिर ये हमें कहते हैं कि जी ये फ़ौज मुखालिफ बयान देते हैं, खुद अकाउंट्स बनवाते हैं, अकाउंट से ट्वीट्स करवाते हैं और कहते हैं कि जी पीटीआई ने किया। आज वो भी इनका जो नारा था ना, बेसिकली ये जो है ना एक ये मोटो लेना चाह रहे हैं, एक जो नैरेटिव बिल्डअप करना चाह रहे हैं, लेकिन हर नैरेटिव इनका बेकार हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये इमरान खान को नहीं हरा सकते हैं तो ये आ जाएँ, भर के दिखा दें, हम मान लेंगे कि जी आप हरा सकते हैं। ये बंदा जो तकरीर कर रहा है, ये इस मुल्क को आज़ादी दिलवाएगा। ये शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सकता, ये नवाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह इमरान खान के पीछे खड़े होके इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी ज़रूर हासिल करेंगे। हम मरेंगे कटेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान भाई, मैंने आपसे बार कज़न से मैंने आज आती मैंने कम से कम 10-12 बार पूछा होगा। मैंने कहा हसनैन भाई से मिलना है, हसनैन भाई से मिलना है। इधर आए कज़न, मेरे कज़न इधर आए, पूछ लें इससे। मैंने इतनी बार पूछा, इन्होंने पूछा आपसे? हसनैन भाई, हाँ, काफ़ी दफ़ा कहा है मैंने कहा हसनैन भाई हमें तो मिलते रहते हैं, हम इधर आते हैं ना लिबर्टी में। मेरे जज्बात काबू नहीं हो रहे। मैं कसम से क्या कह सकता हूँ आपको, कसम से आप मिले मुझे, मैंने इतनी बार पूछा। और इंशाल्लाह जो दिल में बात होती है ना, अल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी करता है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। आपने हमेशा हक सच के साथ दिया और आपने तपेड़े खाई हैं, आपने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और अकेले चले थे और आज आपकी पूरी टीम बनी हुई है। इंशाल्लाह आप एक दिन आएगा, आप पूरी कौम के लीडर बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर हॉकी ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ 75वां यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। ये आप देख लें, ये स्टेडियम चारों तरफ से फुल है, फुल स्टेडियम है और आवाम का समंदर देख रहे हैं, लाखों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद है। भाई ये समंदर तो आप देख रहे हैं आवाम का, जो इमरान खान के साथ यौम आज़ादी का जश्न मनाने आए हैं, हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, कितनी तादाद में ये लोग हैं और बाहर कितने लोग? हसैन भाई ओपन चैलेंज है पीटीएम को, जो मर्जी है। ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ना, यही फिल करके दिखा दें तो हम बात मान लें। इमरान खान की एक आवाज़ के ऊपर इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो दुनिया निकली हुई है, लोग निकले हुए हैं सिर्फ एक बात के पीछे कि यार हम कोई गुलाम है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हम जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से नहीं अपने बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वजह यह है इमरान खान के पीछे खड़ा होने की कि वो हमें शऊर देता है। आप आज से 15 साल पहले चले जाएँ, लोगों को सियासत के बारे में मालूम ही नहीं। जी नाजरीन, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करूँ, मैं ये स्टेडियम के बिल्कुल एंड पे खड़ा हूँ, जो आखिरी कॉर्नर है। ये देखें, ये इसकी आखिरी दीवार है और आप देख लें, ये इस तरफ देखें, ये वाला समंदर देखें, लोग किस तरह बैठ के अपने लीडर इमरान खान को सुन रहे हैं। इस तरह की मोहब्बत कभी नज़र नहीं आती। आप देखें, जैसे पता नहीं मैं क्या कहूँ, किस तरह बैठ के सुन रहे हैं। खान साहब को क्या कहना चाहेंगे इस मोहब्बत के बारे में? ये मोहब्बत सिर्फ आपको पीटीआई में नजर आएगी। यहाँ पे पीटीआई से लोग नहीं है, पीटीआई का वाहिद जलसा होता है जहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग ज़्यादा होते हैं और ये हमें ही कहते हैं कि हम फ़ौज के मुखालिफ हैं। और यार हम तो फ़ौज के साथ आगे खड़े होने वाले बंदे हैं। जब भी इंडिया अटैक करता था, जो कोई भी अटैक करता था, कि ये पीटीआई के नौजवान होते थे जो दिफा करते थे। और अब भी आप फिर ये हमें कहते हैं कि जी ये फ़ौज मुखालिफ बयान देते हैं, खुद अकाउंट्स बनवाते हैं, अकाउंट से ट्वीट्स करवाते हैं और कहते हैं कि जी पीटीआई ने किया। आज वो भी इनका जो नारा था ना, बेसिकली ये जो है ना एक ये मोटो लेना चाह रहे हैं, एक जो नैरेटिव बिल्डअप करना चाह रहे हैं, लेकिन हर नैरेटिव इनका बेकार हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये इमरान खान को नहीं हरा सकते हैं तो ये आ जाएँ, भर के दिखा दें, हम मान लेंगे कि जी आप हरा सकते हैं। देखिए जी, कह रहे हैं ओपन चैलेंज है, पूरी पीटीएम मिल गई है, भर के दिखाए। मैंने पीटीएम का जलसा कवर किया मीनारे पाकिस्तान का, मुझे याद है ये अगर एक साइड देखें ना, उनकी पूरी 13 जमातों की सिर्फ एक साइड भी नहीं मुकम्मल होनी, ये तो चारों साइडें मुकम्मल है। अच्छा ये बताएं, खान साहब वापिस आ रहे हैं? इंशाल्लाह सर आ गए हैं। आ क्या रहे हैं, ये तो वैसे ही थोड़े बोरे फॉरेन फंडिंग निकाल दिया, ये निकाल दिया। नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। देखिए नैरेटिव वैसे बिल्ड नहीं हो रहे, कुछ परफॉर्म करना पड़ता है। अब एक और नैरेटिव बताया जी, खान ने हॉकी स्टेडियम में जलसा कर लिया, लो जी ट्रफ बेकार हो जाएगा। हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना। तो मुझे ये बता दें, आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है, कितनी खुशी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक तो खान साहब मिले हैं और दूसरा हम उनके पीछे एक चल रहे हैं। एक आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि जी वो अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। आज़ादी इंशाल्लाह हम अब हासिल करेंगे। ये बंदा जो तकरीर कर रहा है, ये इस मुल्क को आज़ादी दिलवाएगा। ये शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सकता, ये नवाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हम खान की कायदाना सलाहियतों के पीछे हकीकी आज़ादी लेंगे। खान साहब आ रहे हैं वापस इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल खान साहब वापस आ रहे हैं जी।
इंशाल्लाह क्यों नहीं। सन 1965 की जो जंग थी, हम दुश्मनों को लड़ के गए, ये तो अपने हैं, हम दुश्मनों के टांकों के सामने लेट गए थे, ये तो अपने हैं, अपनों के हम सामने, हमें इनसे क्या खौफ है जब हमारे खान हमारे साथ है, हमें लीड करने वाला है, हम आगे लेकर चलने वाले हैं खान साहब को, और खान ने हमें आगे अब तक लेना चाहा, लेकिन अब हमारा काम है कि हम खान को आगे लेकर आएँ, क्योंकि खान की आखिरी उम्मीद अवाम ही है, अवाम के बगैर अवाम के साथ इमरान के साथ कोई नहीं है, हम इसलिए हम इमरान खान के साथ हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मिशन है, अफवाज पाकिस्तान का जो मिशन है, वो इंशाल्लाह हमारा पूरा होकर रहेगा। ठीक है, देखिए जी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्टेडियम के बिल्कुल आहड़ में मौजूद हूँ, और मैं ये जो आहड़ पे आ जाता हूँ या स्टेडियम के बाहर चला जाता हूँ, ये सिर्फ इस वजह से आता हूँ कि आपको दिखाऊँ कि लोग एंड तक मौजूद हैं। जो लोग कहते हैं कि पीछे से आली था, आगे लोग थे, पीछे तक लोग हैं। जी सर। जी, मेरे ये कज़न साथ खड़े हैं, ये कज़न आ गया है, आप आ गया कज़न, एक मिनट मैंने बात करनी है। जी जी, एक मिनट, क्या कहना चाहते हैं? हसनैन भाई आपसे इंशाल्लाह इमरान खान के पीछे खड़े होके इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी ज़रूर हासिल करेंगे। हम मरेंगे कटेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान। हसनैन भाई, मैंने आपसे बार कज़न से मैंने आज आती मैंने कम से कम 10-12 बार पूछा होगा, मैंने कहा हसनैन भाई से मिलना है, हसनैन भाई से मिलना है, इधर आए कज़न, मेरे कज़न इधर आए, पूछ लें इससे। मैंने इतनी बार पूछा, इन्होंने पूछा आपसे? हसनैन भाई, हाँ, काफ़ी दफ़ा कहा है मैंने, कहा हसनैन भाई हमें तो मिलते रहते हैं, हम इधर आते हैं ना लिबर्टी में। मेरे जज्बात काबू नहीं हो रहे, मैं कसम से क्या कह सकता हूँ आपको, कसम से आप मिले मुझे, मैंने इतनी बार पूछा, और इंशाल्लाह जो दिल में बात होती है ना, अल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी करता है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। आपने हमेशा हक सच के साथ दिया, और आपने तपेड़े खाई हैं, आपने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और अकेले चले थे, और आज आपकी पूरी टीम बनी हुई है। इंशाल्लाह आप एक दिन आएगा, आप पूरी कौम के लीडर बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया जी। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये आजकल बहुत सारी रूमर्स हो रही हैं कि जी नवाज शरीफ जो है वो वापस आ रहा है। बेसिकली नवाज शरीफ की जो वीज़ा एप्लीकेशन थी यूके की, वो रिजेक्ट हो चुकी है, अब उसको आना ही पड़ेगा, उसे धक्के मार के निकाल रहे हैं। ये कह रहे हैं जी मियाँ साहब आ रहे हैं। ये भाई की जो मोहब्बत है मैं कभी नहीं भूलूंगा, इन मोहब्बतों को हमेशा याद रखूंगा, और ऐसी मोहब्बतों की वजह से इंशाल्लाह मैं इससे ज़्यादा जी लगा के काम करूंगा। मैं आज सुबह आया था, रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन थका नहीं हूँ, क्योंकि ये मोहब्बत मुझे यहाँ मिलती है। इंशाल्लाह आपको हर जलसा दिखाएंगे, हर जगह जाऊँगा, हर इवेंट दिखाएंगे, लोगों के जज्बात दिखाएंगे, जैसे आज आपको ये जलसा दिखा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त भाई, इंशाल्लाह कल मिलने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।